हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एक बार अरोड़ा क्लासेस में। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त राजकुमार अरोड़ा। आज मैं आपको अकाउंटेंट के लिए फाइनल अकाउंट्स यानी कि बैलेंस शीट की नॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो विद एडजस्टमेंट एंट्रीज के साथ है। मैं आपको साथ साथ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी समझाऊंगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बताऊंगा। जनरली ये हमारे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, या हम एज अकाउंटेंट कहीं काम कर रहे हैं तो हर महीने हमारा एम्प्लॉय चाहता है कि हमें MIS रिपोर्ट या बैलेंस शीट वगैरह हमें प्रॉफिट पता चलता रहे, तो उसके लिए भी काम आएगी। तो जैसे कि आपको पता ही है, मेरे चैनल्स, मेरे वीडियो सारे अकाउंटेंट की जॉब के लिए, अकाउंटेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे वीडियो, जो अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, GST, TDS, EPF, ESI, टैली, प्राइम, इन सब से रिलेटेड होंगे। जूनियर अकाउंटेंट से लेकर सीनियर अकाउंटेंट के लिए या अकाउंट्स मैनेजर के लिए भी बेनिफिटेड होंगे। और हाँ, अगर आपने मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो देहरादून से रिलेटेड है, मैं देहरादून से रिलेटेड हूँ, आप अरोड़ा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आफ्टर 6 मंथ बाद 100% जॉब की गारंटी देता है। तो विदाउट डिले करें हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में आपको मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा ट्रायल बैलेंस की, जो हमें गिवन है। यानी कि हमने मान लेते हैं 1 महीने किसी का काम किया या 1 साल किसी का काम किया, तो उससे ट्रायल बैलेंस बनकर आ गया। उससे हमारे बॉस ने कहा कि भैया, इससे मुझे पता चल जाए कि मुझे कितना प्रॉफिट गेन हुआ है। या फिर हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, आखिर में बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम अपना जानना चाहते हैं कि हमारे को कितना प्रॉफिट गेन हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और हम उससे अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो ये एक केस है, हम पढ़ते हैं इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरी एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 मार्च 2024 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ट्रायल बैलेंस दे रखा है हमारे को 31 मार्च 2024 का। इन्होंने 31 मार्च 2024 का ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस टैली से भी निकल आता है, ध्यान रखना। और ट्रायल बैलेंस हम मैनुअली भी बना सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में जनरली डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है क्रेडिट साइड में, फर्नीचर 20,000 का है डेबिट साइड में, परचेज 1,50,000 का है, डेटर्स हैं 2 लाख के, ड्राइंग्स 24,000 का है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6,000 का है, ऑफिस एक्सपेंसेस 12,000 के हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000 का है, और इंटरेस्ट अर्न 4,000, सैलरीज 30,000, सेल्स 3,21,000, परचेज रिटर्न 5,000, वेजेस है 20,000 के, रेंट है 15,000 का, सेल्स रिटर्न 10,000 की, बैड डेट्स रिटर्न है 7,000, क्रेडिटर्स हैं 1,20,000, पेंडिंग स्टेशनरी 8,000, इंश्योरेंस 12,000, ओपनिंग स्टॉक है 50,000, टोटल हुआ 5,58,000। दोनों ट्रायल बैलेंस की, दोनों टोटल का, दोनों साइड टोटल का। अब इसमें सबसे मेन चीज है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और अपने एम्प्लॉयर से पूछते हैं कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कुछ वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा अपने नॉलेज के हिसाब से, और बाकी हम इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन, GST इंफॉर्मेशन, या जो भी लॉ है उसके हिसाब से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, लॉ के हिसाब से, और फिर वो उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं। उसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो ये एडिशनल एंट्रीज है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लगाना है हमारे को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5% सैंडी डेट्स। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% सैंडी डेट्स का। इसका मतलब हुआ है हमें सैंडी डेटर्स यानी कि जिनको हमने उधार माल बेचा है उसका 5% बैड डेट्स के लिए बनाना है प्रोविजन। यानी कि हम ये अंदाजा लगा के चल रहे हैं कि 5% लोग हमें पैसा नहीं देंगे जिनको हमने उधार माल बेचा है। ओके। थर्ड है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 अमाउंट रुपीज 3,000 वर अनपेड विच मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर आवर सैलरीज इंक्लूड 2,000 पेड इन एडवांस। हम 3,000 रुपये की सैलरी तो नहीं दी है और 2,000 सैलरी एडवांस दे दी है।
इंश्योरेंस अमाउंटिंग ₹2000 प्रीपेड, 2000 रुपये का इंश्योरेंस एडवांस दे दिया है। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 8000, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 8000 रुपये जो अभी हमने देने बाकी हैं, कैश में हमने या बैंक चेक के थ्रू अभी हमने नहीं दिए हैं। 6 है स्टॉक यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पज 6000, स्टॉक है 6000 रुपये का जो हमने प्राइवेट पर्पज के लिए, मालिक ने, बॉस ने, एम्प्लॉयर ने अपने प्राइवेट पर्पज के लिए निकाल लिया 6000 रुपये का माल। क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड 60000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है हमारा स्टॉक। इसकी सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाते हैं, उसके बिना ना हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। अब एक सबसे पहले एंट्रीज बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट 2000। अब थोड़ा सा बैक कर रहा हूं मैं इसको कि मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट क्यों करा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट क्यों नहीं करा है। तो मैं आपको बैक करके बताता हूँ कि मैंने इसलिए नहीं करा कि ध्यान दीजिए, और फर्स्ट वाली शीट में प्रोविजन, ये लास्ट वाले में देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 2000 का हमने प्रोविजन बना रखा था डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हमने प्रोविजन बना रखा है ना डेप्रिसिएशन अकाउंट का, तो हम उसको एसेट के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, प्रोविजन के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। यानी कि हम उसकी एंट्री बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, ना कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। 2000 की हमने एंट्री बना दी। नंबर 2 है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। थोड़ा सा बैक करता हूँ, फिर से मैं समझा देता हूँ यह एंट्री कहाँ पे है। 5% हमने सन्डी डेटर्स का प्रोविजन बनाना है। फिर बैक आते हैं थोड़ा सा, सन्डी डेटर्स देखिए आप, सबसे पहले सन्डी डेटर्स कहाँ पे है। सन्डी डेटर्स जिनको हमने उधार माल बेचा है 2 लाख के हैं, ये 4th नंबर पे 2 लाख के सन्डी डेटर्स हैं। तो 2 लाख का सन्डी डेटर्स है, उसका हमने 5% प्रोविजन बनाना है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन वाला हमने 4000 रुपये का बनाया है। सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, थर्ड वाले में देखिए सैलरी हमने अभी नहीं दी थी, उसकी एंट्री बनाना है सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल 3000 की। हमने इंश्योरेंस एडवांस दे दिया था, तो उसकी हम 4th वाली एंट्री बनाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, यानी कि ये माइनस होंगे हमारे। 5th वाली एंट्री है ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग थे, तो हम आप बैक करके ना देख सकते हैं कि ये हमारी एडजस्टमेंट में कहाँ थे, वीडियो को पीछे ला के आप देख सकते हैं। 5th वाली एंट्री है ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे 8000 रुपये, यानी कि देने थे। तो 5th वाली एंट्रीज हमने बनाई ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस पेबल 8000 या एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 8000। और मालिक ने, बॉस ने या फिर प्रोपराइटर ने, बिजनेस स्टार्ट करने वाले ने, जिसने बिजनेस स्टार्ट करा, उसने गुड्स 6000 रुपये का माल अपने यूज के लिए ले लिया। इसके लिए हम एंट्री बना सकते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज या गुड्स यूज्ड। जनरली परचेज ज़्यादा बेटर रहेगा, परचेज में से माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। फिर आखिरी में स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था हमारे पास, उसको ट्रांसफर एंट्री बनती है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, 60000 रुपये हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। अब ध्यान देना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ये हमारी डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस से जो आइटम उठाएंगे वो डेबिट में लिख देंगे, और क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस से जो आइटम उठाएंगे वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड क्लियर करते हैं। सेल्स हुई थी हमारे को 3,21,000 की, आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस को, पीछे जाके आप देख सकते हैं बैक जाके 3,21,000 की सेल्स थी, और डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न दिखा रखा था 10,000 रुपये का, तो वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। अच्छा एक चीज, बाय गुड्स यूज्ड, जो मालिक ने, प्रोपराइटर ने अपने लिए यूज किया था 6000 रुपये का माल, उसके 2 टेक्निक है सोल्ड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में। या तो हम परचेज में से लेस कर दें 6000, या क्रेडिट साइड में दिखा दें बाय गुड्स यूज्ड, ठीक है। तो जनरली हमने परचेज में से लेस करते दिखाते हैं, इसने यहाँ दिखा दिया बाय गुड्स यूज्ड 6000, ठीक है, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आखिरी में जो हमारे पास माल बचा है, जो 7th वाली एंट्री थी स्टॉक की, वो 60000 रुपये का,
डेबिट में आते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपये का स्टॉक हमारे पास स्टार्टिंग पड़ा था। परचेज हमने 1,50,000 करा था, लेस रिटर्न्स 5,000 रुपये का माल हमने वापस कर दिया था। वेजेस हमने 20,000 रुपये दिए थे। तो क्रेडिट साइड वाले में से डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस या परचेज ओपनिंग स्टॉक माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचा है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,62,000 हमारे केस में है। आगे आते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में आओ, 1,62,000 ऊपर से दिया हमने। इंटरेस्ट 4,000। अब आप अगर ट्रायल बैलेंस आपने ठीक से पढ़ा होगा, क्रेडिट साइड में एक इंटरेस्ट अर्न था 4,000 रुपये का, तो वो हमने यहाँ ले लिया है। अब आते हैं डेबिट साइड में, टू सेलिस 30,000 की सेलिस थी, आउटस्टैंडिंग सेलिस 3,000 प्लस कर देंगे। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, जो भी एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि वो जो हमने नहीं दी है वो प्लस कर दी, और जो एडवांस सैलरी दी है वो माइनस कर दी। टू रेंट वैसे दिखा दिया क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। टू बेड डेट्स 7,000 के लिए थे, और प्रोविजन हमने 4,000 रुपये का बनाया था। टोटल बेड डेट्स एंड प्रोविजन मिला के 11,000 के हो गए। टू पेंडिंग स्टेशनरी 8,000 की है। इंश्योरेंस 12,000 रुपये के थे। मैंने जैसे कि बताया कि एडवांस वाली चीज़ माइनस हो जाती है, एडवांस या प्रीपेड एक ही वर्डिंग है, तो इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपये के थे, वो माइनस हो जाते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग होते तो प्लस हो जाते। तो प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर दिए, टोटल इंश्योरेंस आए 10,000 के। नेक्स्ट आते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस 12,000 रुपये के थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 8,000 रुपये के, उसके हमने प्लस कर दिया। आउटस्टैंडिंग या पेबल प्लस कर देते हैं, यानी कि हमने देने हैं तो जाहिर सी बात है वो खर्चे माने जाएंगे अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमने फर्नीचर भी लगा दिया था 2,000 रुपये। सबसे पहला रूल फिर वही है, क्रेडिट साइड को ऐड करो जो कि हमारा है 1,66,000, माइनस करेंगे डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस, और जो बचेगा रिमेनिंग बचा है इस केस में 69,000, उससे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आया है हमारा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट में जाकर जुड़ जाएगा बैलेंस शीट में। अब आते हैं हम बैलेंस शीट में। अब आप देखिए बैलेंस शीट, सबसे पहले लायबिलिटी साइड क्लियर करते हैं और एसेट साइड बाद में देखते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ, बैलेंस शीट में एसेट साइड डेबिट साइड कहलाती है, लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड कहलाती है। अब आप आओ इसमें कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 रुपीज कहाँ से आया। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हमने देखा था, ट्रायल बैलेंस में बैक में जाना, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ था, तो 1,00,000 रुपीज वहां से उठाया हमने। प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कौन सा, जो अभी जस्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा था, आखिरी में आया था 69,000, वो हमने प्लस कर दिया। लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो भी ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दे रखी थी 24,000 रुपये की, जो भी प्रोपराइटर ने अपने यूज के लिए पैसा निकाला या चेक से निकाला तो उसे ड्राइंग्स देंगे, तो 24,000 रुपये की वो माइनस कर दी। लेस गुड्स टेकन, प्रोपराइटर ने अपने लिए जो भी बिजनेस से गुड्स माल निकाल के घर ले गया, अपने लिए यूज कर लिया, तो उसे कहेंगे, उसे भी ड्राइंग्स ही कहते हैं एक तरीके से, लेकिन यहाँ लिख दिया है गुड्स टेकन 6,000। नेट इफेक्ट आ गया कैपिटल का 1,39,000। क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस में थे 1,20,000 के। सैलरी पेबल, अब देखना ये एक्सपेंसेस जो थे ना आउटस्टैंडिंग वाले, जितने भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वाले थे लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस थे बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। क्रेडिट साइड यानी कि लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग वाले। तो सैलरी पेबल 3,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग थी, एक्सपेंसेस पेबल 8,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग थे। ठीक है, तो हम इस साइड लायबिलिटी साइड का टोटल लगा के रख देंगे जो कि है 2,70,000। इसी तरीके से हम आते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले तो था हमारा फर्नीचर 20,000 का। अब ध्यान रखना कि फर्नीचर में ना एक डेप्रिसिएशन बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। सबसे पहले हमारे पास एसेट के नाम पे एक फर्नीचर ही थी 20,000 रुपये की, और ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बेड डेट्स था। आप बैक जाके देख सकते हैं, प्रोविजन फॉर
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था तो 2,000 रुपये का, तो यानी कि वो हमने फर्नीचर पे ही लगाया होगा क्योंकि हमारे पास एसेट ही एक थी। और साथ में करंट ईयर में भी हमने एक 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा, तो 2,000 प्लस 2,000 4,000 का हमारा डेप्रिसिएशन का प्रोविजन इकट्ठा हो गया है। यानी कि इन शॉर्ट फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, 20,000 में से 4,000 रुपये माइनस करके 16,000 रुपये का फर्नीचर रह गया है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा एक बार समझ लेना, आप पीछे जाके देख लेना। एक तो ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस था, क्रेडिट साइड में फर्नीचर का नाम था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000, और एडजस्टमेंट एंट्रीज में लिखा हुआ था 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, जो कि हमने एंट्रीज बनाई थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसीलिए वो प्रोविजन में जाके जुड़ गया। ऑलरेडी एक 2,000 रुपये प्रोविजन था, 2,000 रुपये की एक एडजस्टमेंट हमने और करी तो 4,000 का हो गया, 4,000 का फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लग गया, तो 20,000 में से 4,000 माइनस करके हमारे पास एसेट की वैल्यू 16,000 रह गई है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब आता है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास था 60,000 का, इसकी क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है, जो एडजस्टमेंट इसमें दिया होता है। डेटर्स थे 2 लाख के। अब डेटर्स में भी वही चीज है जो फर्नीचर वाले प्रोविजन में थी। डेटर्स में प्रोविजन फॉर ओल्ड प्रोविजन था 6,000 का, एडिशनल प्रोविजन हमने 4,000 का बनाए। जैसे फर्नीचर में ओल्ड प्रोविजन था 2,000 का, करंट प्रोविजन बनाया 2,000 के, 4,000 हो गया। ऐसे ही डेटर्स में हमारे पास ओल्ड प्रोविजन था जो कि ट्रायल बैलेंस में 6,000 का, एडिशनल प्रोविजन हमने 4,000 बनाया, तो 2 लाख में से 10,000 माइनस करके 1,90,000 के डेटर्स जिनको हमने उधार माल बेचा है बचे हैं। अब ध्यान रखना, ये एडवांस सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि जिसको हमने एक्सपेंसेस एडवांस दिए हैं वो एसेट में आते हैं। फिर लायबिलिटीज में आओ, सैलरी पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, जो एक्सपेंसेस हमारे या एक्सपेंसेस हमारे पेबल यानी कि हमने देने होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं, वो लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो एसेट साइड में हमने एडवांस सैलरीज लिखी है और प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा है, यानी कि एडवांस इंश्योरेंस लिखा है 2,000। तो इस साइड का टोटल भी एग्री हो गया 2,70,000। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक की तैयारी करवाता हूँ। अगर आप देहरादून से रिलेटेड हैं, देहरादून में रहते हैं, तो अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर सेंड कर दूंगा, लिख दूंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आते हैं हम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोस। और अगर मेरे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से और वीडियो लाता रहूं।